ओके, हमारा टॉपिक जो है वो एसी जनरेटर है। ठीक है। एसी जनरेटर में कल स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साबान की जो है वो शायद लाइट चली गई थी, इसलिए वो चला गया। तो हम जो है वही कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो एसी जनरेटर में क्या होता है? एसी जनरेटर इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब कभी किसी कंडक्टर के ऊपर आने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, चेंज होती रहे, वेरी करें। वेरी का मतलब जनरल वर्ड है, या तो बढ़े या तो कम हो, लेकिन ये वेरिएशन कंटिन्यूअसली हो, तो क्या होगा? उस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई? इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दिस इज a basic principle behind generation of electricity. Whenever you want to generate electricity, this would happen, right? अब इसको पॉसिबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों की वजह से उस मेथड ऑफ जनरेशन का नाम चेंज हो जाता है। इफ यू आर गोइंग फॉर हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सो दैट मीन्स यू आर यूजिंग वाटर as a source of energy which will be falling to the turbine. It will rotate the blades of turbine, and ultimately that will rotate this axis of generator. ये जो dotted line है ना, ये axis है, ये घूमता है। ठीक है। तो भाई जब ये घूमेगा तो क्या होगा? ये घूमने से इसके ऊपर आने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगी, जाहिर है ना। एक सेकंड, जरा ये मार्क खत्म करें। जब ये घूमेगा तो क्या होगा? नॉर्थ से साउथ पे कुछ लाइंस आ रही है ना। अभी क्या हो रहा है? नॉर्थ से यहाँ पर ये कॉइल है, ये एच पे जो है ना, एच पे कॉपर का कॉइल वाउंड हुआ हुआ है, सही है। और सेंटर में क्या है भाई? सेंटर में कोर है। तो कॉपर का कॉइल होता है और कोर होती है सॉफ्ट आयरन की, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों होती है भाई? इजीली मैग्नेटाइज, इजीली डीमैग्नेटाइज होने के लिए, ताकि कोई मैग्नेटिज्म लॉस ना हो ज्यादा, और ज्यादा देर तक स्टोर्ड भी ना रहे। जब हमें चाहिए हो, जब हो, जब नहीं चाहिए हो, जब खत्म हो जाए। तो होगा क्या? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस जा रही हैं, ये अगर इस पोजीशन में कॉइल है तो इसको फेस कर रही होंगी, इसको फेस कर रही होंगी, ठीक है। जैसे ही हमने इस कॉइल को घुमाया तो अब क्या हुआ? ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी, सही है। चेंज होना शुरू होगी तो क्या होगा? इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो वो कहाँ से आ रहा होगा? कॉइल के थ्रू यहाँ तक स्लिप रिंग से आ जाएगा, स्लिप रिंग तक ट्रांसफर होगा। और स्लिप रिंग के आगे हम लोड लगा देंगे, जिसे हमें चलाना है। लोड क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलने के लिए। वो एक बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, घर की कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जनरेटर का काम होता है। अब हम यहाँ पर इसकी रोटेशन देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज, ठीक है। क्वार्टर साइकिल, फिर क्वार्टर साइकिल, फिर क्वार्टर साइकिल, फिर क्वार्टर साइकिल, फिर उसकी प्लॉटिंग देखेंगे कि अगर ग्राफ पे उसको प्लॉट किया जाए तो किस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। या एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर का मतलब क्या है? इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग से समझ में आ रहा है कि चेंजिंग हो रही है, चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा हर सेकंड में कुछ टाइम्स। अब वो कुछ टाइम्स किससे पता चलेगा? वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से पता चलेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इट मींस दैट करंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। if the frequency is 60 hertz, it means current is changing its direction 60 times in 1 second. usually एशिया में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में आपके पास 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यूरोप साइड पे 60 हर्ट्ज होती है नॉर्मली, ठीक है। खैर ये आपका कंसर्न नहीं है। अब देखते हैं वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग में हमने देखा when सर the इसमें जो ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें ये मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना। हम्म इस पिक्चर में सेंटर। हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन हम स्टार्ट जो करेंगे ना अपनी हाँ जो एक्सप्लेनेशन, वो हम वर्टिकल पोजीशन से करेंगे। अभी तो हॉरिजॉन्टली है ना। हॉरिजॉन्टल राइट। पे तो हाईएस्ट जी। पोजीशन पे, क्योंकि देखो यहाँ कॉइल है, हम्म। तो सारी की सारी लाइंस पूरे जी। पूरे कॉइल पे आ रही होंगी ना। फिर जब कॉइल ऊपर उठने जी। लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एंगल पे फोर्स आएगी। कुछ जगहों पे आ रही होगी, कुछ कॉइल जी। के एरिया पे नहीं आ रही होगी। अब ये तो सेक्शन व्यू है हम्म। कॉइल का। सेक्शन व्यू मतलब साइड व्यू दिया हुआ है। इसकी थिकनेस भी होगी, जाहिर है। ऐसे तो नहीं एक प्लेट होगी, जाहिर। कॉइल भी एक कोर के ऊपर होता है, तो कोर एक हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है ना। या सिलेंड्रिकल होगी या रेक्टेंगुलर होगी, तो उसके ऊपर वाउंड हुआ हुआ हो, तो इसकी डायमेंशन भी हैवी हो, ज्यादा होगी डायमेंशन। ऐसा नहीं है स्ट्रिप सी नहीं होगी, इसे आपको व्यू दिख रहा है स्ट्रिप, ठीक है। इसकी थिकनेस होगी नीचे से, अगर मोटा बनाए ना इसको, ठीक है। बात करते हैं when the coil is rotated between poles of magnet, ठीक है, then due to cut of magnetic flux and EMF is induced in the coil। ये वो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। फिर हम कहते हैं when the coil is in vertical position। अभी तो क्या, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ना। वर्टिकल पोजीशन में क्या हो जाएगी? ये वाली साइड जो है, ये वाली, ये हवा में ऊपर की तरफ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, सही है।
क्लियर है? अगर नहीं हो रहा तो ड्रॉ करके दिखाऊं? साबान, मुझे तो समझ आ गया, तुम्हें समझ में आ गया वर्टिकल तो पोजीशन में पहले कैसे कर लिया। होगा? ये तो हाँ। पहले कर लिया ना मैंने इससे। हम्म। साबान को भी क्लियर है? ओके। सो हम कहते हैं व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। मैग्नेटिक जो वर्टिकल पोजीशन में कॉइल होगा आपका, तो कट जीरो होगा। ठीक है, ड्रॉ करके दिखा दूंगा सामान, चलो। ओके, अभी देख लेते हैं भाई। अभी हम शेयर करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन वन नोट की, और इसके अंदर हम बात करते हैं भाई कि अगर आपके पास एक अदद कॉइल है, ठीक है, ऐसे, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है भाई, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन ना, या नॉर्थ पोल है, यहाँ पर जो है वो साउथ पोल है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ठीक है भाई, अच्छा ये इसके ऊपर ओवरराइट नहीं होता, हम कलर दूसरा चूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भाई, ये घूम के जो ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो पहले मैग्नेटिक लाइंस जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही थी, अब आहिस्ता ऐसे जैसे जैसे घूमना शुरू होगा तो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, इस एरिया में आ रही होंगी, ये एरिया खाली हो जाएगा बीच का, है ना। तो जहाँ पहले 5 लाइंस आ रही थी लेट से, वहां अब 2 जा रही हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो सारी लाइंस कहाँ चली जाएंगी, सेंटर में जा रही होंगी, यहाँ बीच में। बीच में क्या, कोर है, कॉइल तो है ही नहीं, कॉइल तो यहाँ है। जब बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा ना, तो यहाँ कोई लाइंस ही नहीं आ रही होंगी मैग्नेट की, क्योंकि ये तो ऊपर हवा में जा रहा होगा, है ना। इसकी मैं एक्सेस को लंबा कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ये हवा में है, तो क्या होगा, इस पे कोई लाइन ऑफ फोर्सेस ही नहीं आ रही होंगी, जीरो हो जाएंगी ना। इसका मतलब जो वर्टिकल पोजीशन में आपका कॉइल है, तो उस पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वो जीरो हो गई, ठीक है, जीरो है। तो अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कैसे। हम फिगर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ली, लेकिन हम वर्टिकल से समझना शुरू करेंगे। हम कहेंगे व्हेन द कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्स, सॉरी, व्हेन द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो एंड नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आ ही नहीं रहा, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगा ना, तो जीरो होगा ईएमएफ। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये वाला है, ग्राफ है ना, इसको ग्राफ के अंदर देखो, ग्राफ के अंदर ये पॉइंट आ गया। ओके, फिर क्या हुआ भाई, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना शुरू किया। जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस पोजीशन में आ गए, तो क्या हुआ, जीरो से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। सारे जैसे जैसे आप कॉइल टर्न करना शुरू करोगे, तो क्या होगा, कॉइल जो है वो मैग्नेट के सामने की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। जब आना शुरू हो जाएंगी, तो क्या होगा, इसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ क्या कहता है, कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन चेंज हो, जीरो ना रहे। तो जीरो से बढ़ गया 1 2 3 4 5, जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आता जाएगा। जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी इसके ऊपर। तो क्या हुआ, ग्राफ में हमने कहा जीरो से बढ़ते 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 ईएमएफ मैक्सिमम पे पहुंच गया, पोजीशन ए पे। यहाँ पे क्या, वाई एक्सिस पे ईएमएफ, एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा, अब फिर रोटेट कराते हैं, फिर इसको घुमाते हैं उल्टी सर डायरेक्शन ये में। इसमें पॉइंट्स में गलत लिखा हुआ है। सॉरी, इस ये पॉइंट्स में व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल पोजीशन लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना। व्हेन द क्यों? कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, कहाँ पर बोल रहे नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, सही तो है? सही है सही है। सही है ना? हाँ सही है।
तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे गया। अब क्या हुआ, ये मैक्सिमम पे ए पे पोजीशन क्या है कॉइल की, ए पे पोजीशन है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्या है ओ पे क्या है वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल क्या है ए पे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब फिर क्या होगा, अब फिर हॉरिजॉन्टल से दोबारा वर्टिकल पे जाएगा लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ दूसरी आ गई, यहाँ फिर जीरो हो जाएगा, दोबारा जब वर्टिकल हो जाएगा तो दोबारा वर्टिकल होगा, अब फिर नीचे फिर घूमेगा, फिर घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल अब कैसे हो जाएगा, यानी कि फेज रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि समझो ये वाली साइड अगर ए बी है तो ये घूम के दूसरी साइड पे आ जाएगा ए बी, और ये वाली साइड अगर बी सी थी पहले तो बी सी यहाँ आ जाएगी वापस। तो क्या होगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा तो पहले एक साइड पे था कॉइल, अब दूसरी साइड पे गया, तब भी मैक्सिमम तो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में। क्यों नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा। फिर घूमेगा कॉइल वर्टिकल पे आएगा तो फिर डी पे आके फिर जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा जिससे हमने शुरू में स्टार्ट किया था पॉइंट ए पे जाते वक्त, तो दोबारा उस डायरेक्शन में रोटेट किया तो मैक्सिमम, देन जीरो, देन मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन, देन जीरो एंड अनटिल सो ऑन। तो ये करते हुए हमारे पास एक साइन वेव का, साइन थीटा का ग्राफ बन जाता है। अगर आप लोगों ने साइन थीटा का ग्राफ देखा हो तो वो ऐसे बनता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा होता है। तो इसलिए इस एसी करंट को ना हम साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल करंट या साइन करंट, साइन वेव। साइन वेव का इसका ग्राफ होता है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल करंट कहते हैं। आप कभी अभी आपके कोर्स में तो कहीं नहीं लिखा होगा, ए टू फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे, साइनोसॉइडल का पूरा चैप्टर है ना वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, therefore induced EMF induced in the coil varies in magnitude as well as in direction. Such EMF is called alternating EMF or alternating current। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग हो गई, चेंजिंग ईएमएफ है ना, ऊपर गया इस डायरेक्शन में, फिर नीचे हुआ जीरो हुआ, फिर नेगेटिव किया, फिर ऊपर आया जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, मैक्सिमम हुआ, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो ऑल्टरनेटिंग हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था कि करंट की सोर्स क्या है, ईएमएफ है। तो जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाएगा, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है। नहीं। चलो आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे अब थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन है इसकी, कि एट पॉइंट ओ बी डी एफ एंड एच द कॉइल इज इन वर्टिकल पोजिशन बिकॉज EMF इंड्यूस इज जीरो, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ओ बी डी, ये कौन कौन सी पोजिशन है, ओ बी डी एफ एच, ये सारी क्या है जहाँ पे वैल्यू जीरो है, तो यानी कि यहाँ पर कॉइल वर्टिकल पोजिशन में है। फिर कहते हैं एट पॉइंट ए सी ई जी, ठीक है, ए ई, ये सी ई जी, इन तमाम जगहों पे क्या कॉइल वर्टिकल पोजीशन में नहीं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, क्योंकि इंड्यूस में मैक्सिमम है, ठीक है। डायरेक्शन की भी हम बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम है, ठीक है। द इंड्यूस में देयरफॉर द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज, इनको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, बाय रोटेटिंग द कॉइल एट हायर स्पीड। अगर मैं कॉइल को तेजी से रोटेट करूं, इस कॉइल को जोर जोर से रोटेट करूं, तो क्या होगा, मेरा चेंज ऑफ मैग्नेटिज्म, चेंज ऑफ मैग्नेटिज्म या लिंक मैग्नेटिज्म, वो जल्दी जल्दी होगा ना चेंज, क्योंकि एक बार यहाँ लाइन आई कॉइल ऊपर चला गया, दूसरी बार आई कॉइल फिर ऊपर चला गया, तो अगर बार बार कॉइल ऊपर जाता रहेगा, घूमता रहेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म का चेंज भी बहुत तेजी से होगा। जब चेंज तेजी से होगा तो क्या होगा, इंड्यूस की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो डिपेंड ही चेंज के ऊपर कर रहा है ना। फिर क्या कहते हैं, बाय यूजिंग अ कॉइल विद मोर टर्न्स। कॉइल विद मोर टर्न्स का मतलब क्या है भाई, जब ज्यादा टर्न्स होंगी तो ज्यादा मैग्नेटिज्म उनके पास लिंक हो जाएगा। यानी कि समझो अगर एक कॉइल में 100 टर्न है और एक में 200 टर्न्स है, तो जाहिर है 100 टर्न्स वाले को 100 टर्न्स के हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो ले पाएगा ना। अगर 200 टर्न हो जाएंगी तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्सेस ले पाएगा, ज्यादा लेगा तो चेंज भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जब चेंज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी। फिर क्या है, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट में अब हमने दूसरी साइड से वैल्यू बढ़ा दी, पहले हमने क्या किया था, कॉइल साइड से वैल्यू बढ़ाई थी, या तो रोटेशन बढ़ा दी है तो टर्न्स बढ़ा दी। अब हमने रोटेशन और टर्न्स तो सेम रखी हैं, मैग्नेट की लाइंस बढ़ा दी हैं, मैग्नेट स्ट्रॉन्गर बना दिया। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी, उसकी लाइंस की वैल्यू ज्यादा होंगी, हर एक मैग्नेटिक लाइन जो है उसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका चेंज भी ज्यादा होगा। जब चेंज ज्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। फिर हम कहते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर से क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिज्म का लॉस है ना वो कम होगा। जब लॉसेस कम होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कॉइल के अंदर स्टोर होगी,
उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हमारा ज्यादा होगा। वरना क्या होगा, अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे कोर के अंदर हीटिंग हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिज्म लॉस होगा कोर के अंदर। ओके, वो फिर एक अलग स्टोरी है, उसको लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म इन एयर गैप कहते हैं या मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो वो खैर आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा तस्करा नहीं करेंगे। अब आ गया फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का काम क्या है भाई, क्यों लगे हुए हैं स्लिप रिंग्स यहाँ जो लगे हुए हैं, इनका काम क्या है भाई? इनका काम जो है ना, इनका काम है डायरेक्शन को रिवर्स करना करंट की, सही है। इनका काम है कि कॉइल घूमे तो ये अंदर से घूम जाए, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं ये, द करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज पास टू द आउटपुट सर्किट थ्रू द स्लिप रिंग्स। सो स्लिप रिंग्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द करंट इंड्यूस इन द कॉइल एंड आउटपुट सर्किट। यहाँ से क्या होगा, करंट जो है लोड को मिलेगा, तो ये घूमता जाएगा और यहाँ पर वैल्यूज देता जाएगा। समझो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दी इसने, तो यहाँ से जो लीड निकल रही होगी लोड पे जा रही होगी, इस पर पॉजिटिव आ रही होगी वैल्यू, ठीक है। फिर ये घूम गया कॉइल, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो यहाँ से नेगेटिव दे देगा। यानी कि समझो अंदर से घूम रहा है ये, आउटर सरफेस से नहीं घूम रहा। आउटर सरफेस पे जो वैल्यू आएगी ये देता जाएगा, आउटर सरफेस से भी घूम जाएगा तो डायरेक्शन तो सेम रह जाएगी ना। वही वाला केस आ जाएगा जो डीसी मोटर में था। डीसी मोटर में हम क्या करते थे, स्प्लिट रिंग्स होते थे, वो पूरे पूरे घूम जाते थे, तो उससे क्या होता था, आपके जो है वो करंट की डायरेक्शन सेम रहती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अहमद सिलाट लगता है डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने। ओके, तो हमारे पहले यहाँ पहले साइकिल में पॉजिटिव करंट आया, लीड से यहाँ पर वायर से पॉजिटिव चला गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल में यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव चला गया, फिर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चला गया, फिर नेगेटिव आया तो नेगेटिव चला गया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा होगा, जब यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर साइंस चेंज होती जाएंगी करंट की, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट पे भी वेरीड करंट आएगा वेरिएशन के साथ। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल चेंजेस ऑन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। अच्छा भाई, एसी जनरेटर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वन इज डबल, द इंड्यूस ईएमएफ विल आल्सो बी डबल। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या आपने मिसाल दी है, आपने कहा भाई नंबर ऑफ टर्न्स जब आप डबल कर दोगे, ठीक है, कॉइल वन के अंदर, तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर क्या था, इंड्यूस ईएमएफ पहले कम था, अब क्या हुआ, डबल ऊपर चला गया, बढ़ गया, सही है। ये क्या है, डॉटेड में प्रीवियस आउटपुट है, और जो ये सॉलिड लाइन है, डार्क लाइन है, ये है न्यू आउटपुट, ठीक है। तो पहले जो टर्न्स जब हाफ थी तो ये डॉटेड आउटपुट आ रहा था, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक आ रही थी, लेट से 0 से 1 तक आ रही थी। अब जैसे ही आपने टर्न्स डबल की तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ईएमएफ भी डबल हो गया, ये देख रहे हो। फिर क्या हुआ भाई, इफ मैग्नेट ऑफ डबल स्ट्रेंथ इज यूज, मैग्नेट डबल स्ट्रेंथ की यूज की तो ईएमएफ डबल हो जाएगा। इसी तरह पहले सिंगल स्ट्रेंथ का मैग्नेट था, हाफ स्ट्रेंथ का, तो आपने यहाँ से डॉटेड लाइन से ईएमएफ देखा, ठीक है, जैसे 0 से 1। फिर आपने डबल स्ट्रेंथ का यूज किया तो 0 से 2 पे चला गया, इंड्यूस ईएमएफ डबल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब आपने कहा भाई स्पीड ऑफ द कॉइल इज डबल, आपने स्पीड ऑफ द कॉइल जब डबल की तो इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल बिकम्स डबल। आपने क्या किया भाई, आपने स्पीड ऑफ कॉइल डबल कर दी। पहले कम स्पीड थी तो इस तरह का डॉटेड पैटर्न बनना था, जिसके अंदर गैप बहुत था वेव्स के अंदर, एक वेव के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिफरेंस गैप बहुत था। गैप क्यों था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेस थी, लेस फ्रीक्वेंट थी ना वेव। जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो क्लोजर आ गई वेव्स, और साथ साथ क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ डबल हो गया। एक तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो वेव्स क्या करती हैं, करीब आ जाती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। तो जब वेव फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड बढ़ जाएंगी ना। जब बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। ओके, if the speed of the coil is reduced to half of its original value, then the induced EMF as well as the frequency of the coil becomes half. वही बात है, वाइस वर्सा है कि जब आप क्या करोगे, आप स्पीड हाफ कर दोगे तो इंड्यूस ईएमएफ आपका हाफ हो जाएगा। ऐसे देखो, प्रीवियस आउटपुट डॉटेड में है, सही है, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है, बढ़ी हुई स्पीड है, स्पीड आधी कर दी तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई और वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी रिड्यूस हो गई। ओके, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफार्मर है, लेकिन यहाँ इमेज ट्रांसफार्मर की नहीं है भाई, तो मुझे ज़रा 2 मिनट दें, मैं ट्रांसफार्मर की इमेज ले आऊँ। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पर एक इमेज है,
जो कि है ट्रांसफार्मर की, सही है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूस, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर की ये बहुत ही बेसिक इमेज है, जिसको देख के आपको ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगी। ट्रांसफार्मर इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर में होता क्या है? ट्रांसफार्मर में एक चीज तो होती है, ये सेंट्रल पार्ट जिसे हम कहते हैं कोर। ये जो ग्रे ग्रे है ना, जिस पे ग्रीन ग्रीन डॉटेड लाइंस है, ये कहलाता है कोर, सही है। इस कोर के एक साइड पे ये जो रेड रेड है ना, रेड साइड पे, रेड से जो यहाँ पर वाइंडिंग्स हुई हुई है, इसे कहते हैं वाइंडिंग्स। क्या कहते हैं? वाइंडिंग। ये टर्न्स है बेसिकली। आपने कोई वायर लिया, कंडक्टर लिया कॉपर, उसको यहाँ से वाइंड करना शुरू कर दिया, यहाँ से लेकर गोल घुमा घुमा के बिल्कुल पूरा सर्कुलर राउंड घुमा घुमा के यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये वाइंडिंग कहलाती है। इस पूरे एरिया को आप कहते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल। और इसी तरह इसके दूसरी साइड पे, यहाँ पे भी आपने वाइंडिंग वाइंड कर दी, यहाँ एक और तार लिया आपने, घुमाते के घुमाते के घुमाते के पूरा पीछे से आते हुए यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको आपने कह दिया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो है वो इनपुट साइड होती है ट्रांसफार्मर की, सेकेंडरी कॉइल जो है वो आउटपुट साइड होती है। ओके, प्राइमरी कॉइल पे आप क्या देते हो? इनपुट करंट या वोल्टेज देते हो। सेकेंडरी कॉइल पे आप क्या लेते हो? आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज, डिपेंड करता है आपने इनपुट पे दिया क्या है, सही है। अब ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या है? ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन है कि यहाँ पर आपने करंट या वोल्टेज दिया। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए मैं कंसीडर करता हूँ हमने वोल्टेज दिया, सही है। हमने प्राइमरी में प्राइमरी का वोल्टेज जैसे हम वीपी कहते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस अक्रॉस देते हैं ना वोल्टेज। करंट थ्रू होता है तो करंट को ऐसे दिखाया हुआ आईपी। हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इनपुट पे वीपी दिया जो कि प्राइमरी वोल्टेज है। इससे होगा कि जब इसके अंदर हमने दिया, अच्छा एक बात याद रखना, ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ वर्क करता है एसी पे, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। क्यों? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है एसी पे, सही है। चलो, यहाँ पे हो, यहाँ पे आपने एसी करंट दिया। जब एसी करंट दिया तो इस कॉइल के अंदर एसी करंट रन कर रहा है। इस कॉइल के अंदर आपने एसी करंट दे दिया। अब आपको पता है कि किसी वायर के अंदर अगर आप करंट देते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में। जब आपने इस वायर पे मैग्नेटिज्म दिया और करंट दिया तो इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ। आपने क्या, कौन सा करंट दिया? डायरेक्ट करंट नहीं दिया। अगर डायरेक्ट करंट देते तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती ना। आपने दिया है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होगा? इस वायर के अंदर जो टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे वो राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन, राइट एंड लेफ्ट एंड, यानी कि अपना मैग्नेटिज्म चेंज करते रहेंगे हर सेकंड में। करंट जितनी बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी उसी हिसाब से मैग्नेटिज्म इनका चेंज होता रहेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक हो रही है? ज़ाहिर है मैग्नेटिज्म आ गया ना इसके अंदर करंट की वजह से। यहाँ से मैग्नेट की लाइंस आ रही है इस वाले कॉइल पे। ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल, सही है। सेकेंडरी कॉइल पे आ गया। अब क्या हुआ? यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आ रही है यहाँ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा लिंक हो रही है। इसको क्या कहते हैं? लिंक मैग्नेटिज्म। लिंक मैग्नेटिज्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। जब कम ज्यादा होती जाएंगी लिंक मैग्नेटिज्म तो क्या होगा? इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जनरेट हो जाएगा ना ईएमएफ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वो ईएमएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे वी एस के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि सेकेंडरी वोल्टेज है, सही है। तो सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड किस पे करेगा? प्राइमरी वोल्टेज पे। कि प्राइमरी वोल्टेज जितना चेंज होगा उस हिसाब से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिज्म चेंज होगा। इस मैग्नेटिज्म को चेंज होने की वजह से इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिज्म सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। जब सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा तो क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपको सेकेंडरी वोल्टेज चेंज होके मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्म करता है वैल्यू को, सही है। तो क्या करेगा? वैल्यू ट्रांसफॉर्म क्यों करेगा भाई? इसलिए करेगा क्योंकि जो प्राइमरी पे वैल्यू दूंगा ना वो एज इट इज सेकेंडरी पे अपेयर नहीं होगी, चेंज होके अपेयर होगी। अच्छा, चेंज क्यों होगी भाई? इसकी वजह, इसकी दो वजह है। इसकी एक वजह ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी, ठीक है। और दूसरी क्या वजह है? द वोल्टेज वी हैव गिवन एट प्राइमरी शुड नॉट बी इक्वल टू सेकेंडरी। अच्छा, ये तो इफेक्ट है। जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो टर्न्स की वजह से चेंज होके आएगा, सही है। हम टर्न्स को अगर सेम रख देंगे ना किसी ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की, तो फिर वो ट्रांसफार्मर का काम नहीं करेगा। फिर वो वही वैल्यू दे देगा जो वैल्यू प्राइमरी पे दोगे वही वापस सेकेंडरी पे दे देगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? हाँ भाई, क्लियर है अहमद?
भाई कुछ जवाब दे दो यार बच्चों, समझ में आ गया? अरे साबान भाई थोड़ा बहुत नहीं होता भाई, पूरा बताओ। मैंने बड़े टाइम लगा के समझाया अभी, बताओ क्या नहीं समझ में आया? क्या कंफ्यूजन है? फौरन क्वेश्चन रेस किया करो। सबसे पहले तो यार तुम एक माइक खरीदो 100 रुपए का, और उससे बोलना शुरू करो ताकि तुम सवाल कर सको प्रॉपर वे में। वरना देखो अगर सुनते रहोगे ना तो फिर याद नहीं रहेगा। अगर मसला है फौरन क्वेरी रेस करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल वे में मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ताकि यहीं पे क्लियर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। इंडक्शन अगर समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाना चाहिए। साबान बेटा बता दो ताकि उसको मैं आपकी शिकायत को दूर करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, अच्छा जनाब। अब मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी कॉइल, इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो टर्मिनोलॉजीज को याद रखो। जो प्राइमरी वोल्टेज है इसको वीपी कहते हैं, ऐसे ही कैपिटल वी स्मॉल पी। प्राइमरी करंट को आईपी कहते हैं, कैपिटल आई स्मॉल पी। ओके। सेकेंडरी वोल्टेज को वीएस कहते हैं, सेकेंडरी करंट को आईएस कहते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स एट प्राइमरी कॉइल, ठीक है, उसको एनपी कहते हैं। ये देखो, प्राइमरी वाइंडिंग एनपी टर्न्स। ओके। और क्या है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वाइंडिंग एनएस टर्न्स। ठीक है। आपको वीपी, वीएस, आईपी, आईएस, एनपी, एनएस, ये 6 चीजें याद रखनी है। ठीक है। अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपको इक्वेशन समझाते हैं कि भाई इक्वेशन क्या है। ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? इट इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, सिंपल सी बात है। और करंट भी, सिर्फ वोल्टेज नहीं करंट भी होता है। ओके। कंस्ट्रक्शन क्या है हमने एक्सप्लेन कर दी है, इसको दोबारा देख लेते हैं। A transformer consists of primary coil connecting to a AC supply. AC supply होना लाजमी, देखो शुरू में बताया था मैंने। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब होता है? अभी आपको बता देते हैं लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब होता है। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि ये जो आयरन कोर है ना, ये ब्लॉक ऑफ आयरन नहीं है, ये लेमिनेशन है। जैसे यहाँ पर तो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको एक कोर की फॉर्म में, इसके अंदर शीटें होंगी एक साथ जुड़ी हुई होंगी। इसको हम थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर यहाँ कहीं हमें मिल जाता है ना लेमिनेशन के साथ, तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझाना तुम्हें। ये थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, चलो देखो। ये देखो, नहीं समझ पाओगे, छोड़ो, कोई आसान आसान मैं डायग्राम बताता हूँ, रुको। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ओके। किस जबान में गूगल आ गया है भाई ये? ओके, ये रही। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा अपनी मीटिंग को भी। अभी फिलहाल आप ये पढ़ो। ये लेमिनेटेड आयरन कोर है। देखो ये पूरा ब्लॉक जो हमें दिख रहा था ना, ये क्या है? पतली पतली शीटें हैं इसी शेप की, सब एक साथ ज्वाइन कर दी हमने। जब ज्वाइन करी तो पूरा ब्लॉक लग रहा है, ऊपर से लाइनें दिख रही हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर की लेमिनेशन लगाते हैं, उनके बीच में इंसुलेशन लगाते हैं। कोई भी इंसुलेशन डालते हैं ताकि ये हीट अप ना हो। लेमिनेशन करने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि इनमें हीट जनरेट ना हो टाइम के साथ साथ। ठीक है। जब एक लेमिनेशन होगी, इसके बीच में इंसुलेशन होगी, फिर लेमिनेशन होगी, फिर इंसुलेशन होगी, तो क्या होगा? इंसुलेशन रोकेगा ना हीट को एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होने से। तो हम हीटिंग को रोकने के लिए, हीटिंग लॉस होता है ना, हीटिंग बेसिकली लॉस क्रिएट करता है ना, हीटिंग को लॉस को क्रिएट ना होने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं? लेमिनेशन यूज करते हैं। ये देखो पहले हमने ट्रांसफार्मर देखा था, पूरा ब्लॉक सामने से दिख रहा था, ऊपर से देखा तो शीटें हैं, साइडों से देखोगे ना इतनी सारी शीटें ज्वाइन होकर एक ब्लॉक बन रहा है। ओके, क्लियर है साबान? क्लियर है? चलो भाई, हम जो है नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 8 मिनट में एंड हो जाएगी। तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लिंक वही होगा जो पहले दिया हुआ है ना, वही पासवर्ड है, वही लिंक है। ओके।